साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 72 बीपीएससी के लिए कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर चलिए एक दो दिन हम लोग 2-4 टॉपिक को देख लेंगे, कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो हम लोग जीएस 1 से, वैसे तो हम लोग इसका सिलेबस समझ चुके हैं, जीएस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस 1 में पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बिहार में जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उससे रिलेटेड देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है। आपको एक बात ध्यान रखना है, हिस्ट्री के जितने भी सारे आपको क्वेश्चंस होते हैं ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर से नहीं आना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन आया कहाँ से है। बिहार में जनजातीय विद्रोह सबसे पहले देखना है। तो बिहार में जनजातीय विद्रोह के लिए 3 टॉपिक अब तक बीपीएससी ने पूछा है। 98% है कि 3 टॉपिक पूछा है, जिसमें पहला टॉपिक है बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था वह, दूसरा है संथाल रिबेलियन और तीसरा है इंडिगो रिवोल्ट। ध्यान रखना है जो बिरसा मूवमेंट है वह कहाँ कहाँ पूछा था, कब कब पूछा था, देख लीजिए। 35वीं बीपीएससी में पूछा, ठीक है। उसके बाद आपका ये 42वीं में पूछा, फिर 44, फिर 53, 55, फिर 66वीं, फिर 68वीं। उसके बाद संथाल पूछता है 43वीं में, 45वीं में, 48वीं में, 56वीं में, 59वीं में, 63वीं में, 66वीं में, 67वीं में, 69वीं में। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक साल बिरसा मुंडा पूछ रहा है तो दूसरा साल संथाल पूछ रहा है। वहीं 68वीं में इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पूछ लिया था। तो चलिए आज हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसका रीजन क्या है, परिणाम क्या हुआ, फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा कब हुआ था यह आंदोलन। बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था वह आपका 1895 से लेकर 1901 में हुआ था। इस आंदोलन का मूल रीजन क्या था, देखिए। जो हिंदू पुरोहित होते थे वह जमींदार की तरह पेश आते थे। जब जमींदार की तरह पेश आते थे तो मुंडा द्वारा जो हिंदू रीति रिवाज था उसको अपनाया जाने लगा। चूंकि ये जमींदार से दबाव बनाते थे कि आपको क्या करना है, हमारी रीति रिवाज को अपनाना है। तो इसलिए क्या हो गया, मुंडाओं में जनजातियों, जो ये जनजाति थे, जनजाति का अपना एक इन लोगों का कल्चर होता है। थोपने के बाद इनको जो हो गया, जमींदारों में क्या हो गया, जमींदारों के प्रति असंतोष पैदा होने लगा। फिर इसके साथ ही क्या था, भू राजस्व की दर काफी ज्यादा था। भू राजस्व की दर ज्यादा था और जो कृषि का जो प्रोडक्टिविटी था, यानी कि जो भी कृषि मदे उत्पादित की जाती थी वह काफी कम था। इस वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू रेट बढ़ा हुआ था और अनप्रोडक्टिविटी के कारण फिर उनकी असंतोष बढ़ने लगी जमींदारों के प्रति। ये लोग मुंडाओं का शोषण करते थे। फिर धर्मांतरण की होने लगी कि इन लोग मुंडाओं को कहते थे कि आप मतलब हिंदू हो जाओ, मतलब धर्म बदलने की बात कही जाने लगी। फिर पश्चिमी शिक्षा की प्रसार होने लगा। फिर ईसाई मशीनरी द्वारा धर्मांतरण यानी कि धर्म को चेंज करना, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना। फिर इन लोगों का मोह भंग होने लगा। फिर क्या हुआ, असंतोष हुआ। जैसे असंतोष हुआ तो 1886-87 का वह समय था जब मुंडा सरदार द्वारा चलाए गए भूमि वापसी आंदोलन में मिशनरियों ने जमींदारों को क्या किया, सहयोग किया। मिशनरी यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे वह जमींदारों को सहयोग किया। ये ईसाई मशीनरी चूंकि जमींदारों को सहयोग किया और मुंडाओं में असंतोष पैदा होने लगा और यह एक आंदोलन का रूप ले लिया। फिर ब्रिटिश जो सरकार थी दमनकारी रवैया अपनाया। 1881 से लेकर 95 के बीच में छिटपुट विद्रोह होता था, जिसके कारण इसको पहचान कर क्या कर दिया, सैन्य ताकतों से दबा दिया गया। चूंकि आंदोलन थोड़ा यहाँ हो रहा है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तो सैनिक तो इसको दबा ही देंगे। इसी समय, यह वही समय था 95 के बाद जब बिरसा मुंडा का प्रादुर्भाव लोगों के बीच में होने लगा। जब ये होने लगा फिर आंदोलन क्या हो गया, उग्र हो गया। ठीक है, चूंकि जो बिरसा मुंडा थे अपने लोगों को क्या करने लगे, प्रशिक्षित करने लगे, ट्रेनिंग देने लगे। फिर एक नारा दिए उन्होंने, आबुआ दिसोम रे आबुआ, मतलब यह हमारा देश है, इसमें हमारा ही शासन रहेगा। कोई ईसाई हो, पश्चिमी देश हो, जमींदार हो, उसकी बातें नहीं मानी जाएगी। ये बात उन्होंने नारा में दे दी है, गाना के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद खुद को उन्होंने मुक्तिदाता, भगवान का रूप बिरसा मुंडा ने मान लिया और लोगों ने इस बात को माना भी। फिर तो यह इसका रीजन रहा। कुल मिलाकर रीजन में क्या क्या रहा, देखिए। इसका रीजन में क्या क्या था, शोषण होता था। कैसे शोषण होता था, ऋण के द्वारा, काफी ज्यादा ऋण खराब दिया जाता था। फिर धर्मांतरण की क्रियाएं होती थी ईसाई मिशनरी द्वारा।
फिर पश्चिमी शिक्षा दे होने लगा। फिर उसके बाद हिंदू जमींदार जो होते थे अपनी चीजों का थोपना कि आप मेरी रीति रिवाज अपनाओ, कल्चर से रिलेटेड बातें, तो ये होने लगा। ठीक है, अब देखना है कि इसके आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो मेरे भाई इस आंदोलन का लक्ष्य था कुल मिलाकर जो दीकू थे यानी कि गैर आदिवासी, इनके जमींदारों द्वारा हथियाए गए आदिवासी की भूमि को क्या करना, वापस लेना, जो अंग्रेजी राज्य की समाप्ति करना, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, यह भी एक लक्ष्य था। यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है क्या यह बात इससे आप कहाँ तक सहमत है, ऐसे करके यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, खैर अगला फिर इसका लक्ष्य क्या था, जो सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों से मुंडा समाज को मुक्ति दिलाना था। क्योंकि यह धर्मांतरण की प्रक्रिया होने लगी थी, पश्चिमी शिक्षा इन लोगों में क्या कर दिया जाने लगा था, जबरदस्ती थोपा जाने लगा था, एकेश्वरवाद की स्थापना की बात कही जाती थी। ठीक है, तो यह उनकी सुधार को लेकर बात था। नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित करना था। ठीक है, यह इसका इस आंदोलन का लक्ष्य था, औपनिवेशिक शोषण से क्या करना, मुक्ति पाना। ठीक है, अब इसके विस्तार को देखना है। तो अगर आप एग्जाम में बनाते हो क्वेश्चन, तो इसका विस्तार अगर देना है तो आराम से नॉर्मल सा यहाँ पर ये बना डालो, यहाँ पर जो भी हो, और मतलब जो भी हो यहाँ भारत बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका बिहार झारखंड वाला जो रीजन है, यहाँ पर इसके आपको विस्तार को दिखा देना है। ठीक है, तो 1895 में क्या हुआ, ब्रिटिश राज का विरोध का कारण बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा जाता है, 2 साल की सजा दी जाती है उनको। मतलब यह क्या है, घटनाक्रम कैसे हो बढ़ता है आगे। ठीक है, तो 2 साल की सजा दी जाती है। फिर अकाल आता है, जेल से आने के बाद बिरसा और शीश उनको क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। सबके साथ जंगल में एक बिरसा एक गुप्त संस्था बनाता है, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। फिर ईसाई धर्म जो स्वीकार कर चुके होते हैं मुंडा, उसको फिर से अपने धर्म में वापस लाते हैं। फिर क्या होता है, इसी समय जो बहुदेववाद बोंगा था, बोंगा मतलब ये जो बहुदेववाद यानी एक से ज्यादा देवताओं को मानना, इसको निषेध कर दिया गया। फिर एकेश्वरवाद को माना गया और बोंगा की जगह पर सिंह बोंगा की उपासना की गई। उसके बाद उन्होंने एक गीत भी रचा, उस गीत में कहा गया कटोंग बाबा कटोंग, जिसका मतलब होता है साहेब सॉरी साहेब कटोंग, राजी कटोंग, इन सबको काटना है। यानी कि बाबा काटो, यूरोपियों को काटो और अदर जातियों को काटो, सिर्फ और सिर्फ आप मुंडाओं को क्या करो, संगठित करो। तो ये काटने की बात यहाँ पर होने लगी। फिर आगे बात बढ़ती है, जो बिरसा के जो सैनिक होते थे, यह ब्रिटिशों को तो एकदम से हालत खराब कर दिया इन्होंने। फिर आती है बारी अगस्त 1897 की। इस समय बिरसा और 400 सिपाहियों ने तीर कमान के साथ खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। ये खूंटी थाना वर्तमान में कहाँ पर है, तो यह वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। फिर आती है बात 1898 में, जो तांगा नदी है झारखंड में, उस समय का बिहार हुआ करता था, वहां पर ब्रिटिश की सेना को मुंडा की सेना ने क्या किया, हरा दिया। अब बात बढ़ती है आगे रांची एंड सिंहभूम की तरफ, वहां से छोटा नागपुर की तरफ बात बढ़ती है और आता है समय जनवरी 1900 का। पुलिस, बच्चे और औरतें काफी ज्यादा मारे गए, आंदोलन काफी ज्यादा हिंसक हो चुका था। फिर 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ पर, झारखंड का एक गांव है चक्रधरपुर, झारखंड का एक गांव है चक्रधरपुर, वहां से बिरसा को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और उसी साल में 3 जून 1900 को ही हैजा के कारण बिरसा की मृत्यु कहाँ हो जाती है, जेल में ही हो जाती है। फिर उसके 3 प्रमुख सहयोगियों को क्या करते हैं, ये अंग्रेज फांसी की सजा दे देते हैं और अदर को जेल में डाल देते हैं। कुल मिलाकर यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, असफल रहा। ठीक है, बात करते हैं इस आंदोलन की प्रकृति की। तो यह आंदोलन कुल मिलाकर राष्ट्रीय नहीं था, यह लोकल आंदोलन था, ग्रामीण स्तर पर यह आंदोलन था। इसमें ट्राइबल वर्सेस ईसाई मिशनरी और जमींदार ये साथ में थे, और ये जो जनजाति थे, जनजाति लोग जो जितने भी जनजाति थे, इनका किससे आंदोलन था, ईसाई मिशनरी यानी कि अंग्रेज प्लस जमींदारों जो कि एक साथ थे, इनके साथ इनकी आंदोलन होती थी। फिर आगे बात बढ़ती है, फिर शोषण विरोधी बातें होती है, राष्ट्रवादी भावना इसमें बढ़ता है,
आधुनिक प्रगतिशील तत्व आते हैं, जनजातीय तत्वों को बनाए रखने की बात कही जाती है, औपनिवेशिक सत्ता विरोधी की बात कही जाती है और टैक्स विरोध करने की बात कही जाती है। ठीक है, तो यह आंदोलन का प्रकृति रहा। अगर इस आंदोलन की इवैल्यूएशन की बात कही जाए तो यह आंदोलन न तो औपनिवेशिक राज का अंत और न ही स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना किया, न ही विदेशी सहित सभी दिक्कों को बाहर निकाल पाया, जो कि इस आंदोलन का मुख्य गोल भी था। ठीक है, लेकिन आंदोलन की उग्रता और तीव्रता ने सरकार को विचार करने पर विवश किया। यही कारण है कि आदिवासियों के जमीनों का सर्वे किया गया, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट यानी कि टेनेंसी एक्ट 1908 पारित किया गया। फिर उसके बाद भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई गई और मुंडाओं को शोषण से बचाना इस एक्ट का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो यह कुल मिलाकर बिरसा मुंडा था से रिलेटेड यह चीजें था। अब इससे क्वेश्चन अगर पूछ दे, बिरसा मुंडा आंदोलन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन पूछता है 8 नंबर में, तो इसमें क्या करना है, 8 मार्कर्स में पूछता है, तो इसमें देखिए, इसमें करना है आपको सबसे पहले बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था इसको दिखा देना है यहाँ पर गोल के साथ। इसका भूमिका में क्या करना है, बिरसा मुंडा आंदोलन के गोल को दिखा देना है और फिर पैरा चेंज करना है और बताना है बिरसा मुंडा आंदोलन का कारण। बस छोटा पॉइंट में कारण बताना है। इसके विस्तार कहाँ थे, विस्तार के लिए आपको एक छोटा सा मैप यहाँ पर बना देना है और इधर की तरफ कारण लिख देना है। अगर आलोचनात्मक भूमिका की बात करता है तो आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आप इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्ट को दिखाइए, यानी इस आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियां रही, इस आंदोलन की क्या क्या निगेटिविटी रहा, इस आंदोलन का उपलब्धियां क्या रहा, स्थानीय रहा लेकिन राष्ट्रीयता की भावना इसमें विस्तार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और क्या हुआ, इसके साथ ही जो टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था 1908, ठीक है 1908 या 1900 ना, 1908 यह टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। ठीक है, इसके साथ ही और क्या थी, लोगों में जागरूकता फैली अपने अधिकारों के प्रति, अंग्रेजों को इस बात का डर हुआ, अंग्रेजों को इस बात का भी डर हुआ कि आगे हम हराए जा सकते हैं। तो ये आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाना है, निगेटिविटी दिखाना है। इतनी सारी चीजें होने के बाद जो जो हमने गोल्स देखा था इसका कि अलग एक राज्य की स्थापना करना, दिक्कू को भगा देना, तो ये सब चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पाए। यह हो गया इसका आलोचनात्मक व्याख्या। ये जो हम अभी हमने देखा इतना, यह हो गया आलोचनात्मक व्याख्या। अब लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में इसका देखेंगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष यहाँ पर लिखेंगे। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यद्यपि यह आंदोलन निष्कर्ष क्या होता है, टू द पॉइंट। आपने जो सारी बातें लिखा है उसका क्रिस्प लिखना है नीचे। यद्यपि यह आंदोलन क्या रहा, असफल रहा, लेकिन स्थानीय लोगों को भविष्य में अपने अधिकारों को लड़ने, अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। ठीक है, इसमें आप आंदोलन का जो मेन बॉडी लिख रहे थे वहां पर बिरसा की बात कर लीजिएगा, बिरसा के गाना जो अबुआ वाला गाना था, कटोंग बाबा कटोंग, उन सारी चीजों के मन करे तो यहाँ बात कर लीजिए, और नहीं तो यह आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जब पूछेगा 38 मार्क्स में, 38 मार्क्स में जब यह पूछेगा आपका 38 मार्क्स में, तो वहां पर ये जो गीत हम लोग पढ़े थे अभी, 2 गीत, अबुआ वाला, कटोंग बाबा, तो उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर बात फिर आगे चलते हैं तो इस तरह विस्तार से दिखाएंगे छोटा नागपुर वाले रीजन को, फिर तीर कमान की बात करेंगे, जो हमने अभी सारी बातें देखी। तो ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड ये बातें हो गई, समझे। अगला आंदोलन है हमारा संथाल विद्रोह। आपको भी यह बात पता है, संथाल विद्रोह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1855-56 की ये बात है। ठीक है, सिद्धू कानू। चलिए सबसे पहले इसका, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे, इसका कारण देखेंगे, विस्तार देखेंगे, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या हुई,
परिणाम और महत्व, और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। यह संथाल क्षेत्र था जिसको हम लोग दामाने कोह कहते थे। ठीक है, मार्क्स ने इस क्षेत्र की चर्चा नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। इस बात को याद रखना है, किस क्षेत्र की? दामाने कोह क्षेत्र की। ठीक है, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। इसकी तुलना 1850 में चीन के ताइपिंग विद्रोह से किया जाता है। तो यह इस आंदोलन का कुल मिलाकर परिचय हो गया। अब देखते हैं 1855 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में राजमहल की पहाड़ी से घिरे जो क्षेत्र था, जो तत्कालीन सभी जनजातीय विद्रोहों से अलग था, वहां पर यह आंदोलन हुआ था। प्रकृति में जितना स्थानीय है उतना राष्ट्रीय भी। यह क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ सकता है। प्रकृति में जितना यह स्थानीय है उतना ही राष्ट्रीय भी। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे। चलिए, संथाल जनजाति जो एनिमिज्म का पालन करते थे, यानी प्रकृति पूजा में वो लोग विश्वास करते थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जनजातीय हैं तो प्रकृति पूजा में ही विश्वास करेंगे। यह अपने प्रकृति में जितना जनजातीय है उतना आद्य आधुनिक एवं उपनिवेशवाद विरोधी भी। यानी कि यह आंदोलन जो था जनजातीय था, लेकिन जनजातीय होने के साथ साथ आधुनिक बातों की बात करता था और औपनिवेशवाद की विरोध भी करता था। कुल मिलाकर यह जो अभी हम लोगों ने देखा मेरे भाई, ये वाले लाइन क्या हो गया भाई, ये जो हमने अभी देखा इसी की बात यहाँ पर, यह आद्य आधुनिक वाला बात है। ठीक है, तो यह नोट में इस बात को याद रखना है। अगर चिपकाना हो एग्जाम में कहीं आ जाए तो उसको क्या कर देना है, चिपका देना है। लास्ट में निष्कर्ष में लिखते समय लिख देंगे यह आंदोलन प्रकृति में जितना स्थानीय है उतना ही क्या है, राष्ट्रीय भी है। बस बात खत्म। फिर देखिए, यह आंदोलन है शोषण के खिलाफ अपनी परंपरा संस्कृति बचाने का यह एक आंदोलन था। अब इसका घटनाक्रम देखते हैं। देखिए 1832 में क्या होता है ना, अंग्रेजों ने भू राजस्व आय के लोभ में दामन को, जो हमने क्षेत्र देखा था, उसका सृजन किया और अप्रयुक्त भूमि को राजस्व बंदोबस्त वाले क्षेत्र के अंतर्गत ला दिया। उस क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया 1832 में यहां से क्या करिए, टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर जमींदार के प्रभाव वाले जो मैदानी क्षेत्र थे, संथाली प्रभाव वाले पर्वतीय क्षेत्र के बीच में विभाजित हो गया एक। अब इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र वर्सेस क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र, टैक्स को लेकर। ठीक है, फिर क्या होता है, संथाल व्यापक प्रतिक्रिया दी है इस क्षेत्र, इस चीज को लेकर कि हम लोग को ये आपस में लड़ाने की बात हो गई, ये फूट डालो और शासन करो की बात हो गई। फिर अंग्रेजों की नकारात्मक मंशा को देखते हुए संथालों ने क्या किया, आबादी विहीन और अप्रयुक्त क्षेत्र पर अपनी दावेदारी पेश कर दी कि हम टैक्स वैक्स देंगे नहीं, ये हमारा है, हम जाने, हमारा ये एरिया, हम शासन करें, तुम्हें क्या मतलब इस बात की। तो फिर कुल मिलाकर अब हो गया ब्रिटिश शासन वर्सेस संथाल, यानी अब आंदोलन होना तय हो गया यहीं से 1832 के बाद की बात। चलिए, अब कुल मिलाकर अब हम लोग रीजन को देखेंगे। 1790 की बात करते हैं, दशक की बात है, मतलब 91 92 की बात। कर्नवालिस ने उपजाऊ भूमि पर नई व्यवस्था लागू की थी, उसका नाम क्या था, अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। फिर भू राजस्व व्यवस्था के रेट को काफी ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, लगभग 3 गुना बढ़ा दिया इसने, कर्नवालिस ने बढ़ा दिया था। यह एक रीजन हो गया। साहूकार महाजन काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे कर पर, सॉरी ब्याज पर हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे। जब उसको कर्ज देते थे तो कर्ज ना चुकाना, फिर भूमि खत्म हो जाती थी, जमीन किसानों की भूमि ले ली जाती थी, फिर विभिन्न प्रकार के शोषण और किए जाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, परंपरागत वन अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, जंगल की कटाई होने लगती थी, अन्य आर्थिक गतिविधियां भी इसमें होने लगता था। जैसे उसके बाद क्या हुआ, भागलपुर वर्धमान रेलवे रूट के लिए उन्हें बेघर कर दिया गया। वहां पर भागलपुर से लेकर वर्धमान तक, यानी वर्धमान जो कि अभी बंगाल में है, वहां तक क्या करना था, अंग्रेजों को रेलवे रूट बनाना था। उसके लिए वहां से उन लोगों को विस्थापित कर दिया गया। और आपको पता है कि जनजातीय जल्दी अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते थे। इसके बाद विस्थापित तो किया ही किया, लेबर चार्ज भी उनको कम दिया जाने लगा, लेबर चार्ज कम दिया जाने लगा। मामला क्या हुआ, फिर पुलिस के पास गया, वे भी महाजनों के पक्ष में।
अब चूंकि पुलिस क्या थे, पुलिस कुल मिलाकर ब्रिटिश ही थे, तो ये भी किसका साथ देंगे, ये भी महाजनों का ही साथ देंगे, तो पुलिस भी महाजनों का साथ देने लगे। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम लोग समाजीकरण की बात करते हैं। ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन करने लगा, वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त करके ये लोग कर्ज देने का स्टार्ट करिए, यानी अब पैसा लो, यानी मुद्रा में काम करने की बात कहने लगे। जबरन अंग्रेजी शिक्षा को थोपा जाने लगा। तो ये रहा कारण है इसका। अगर एग्जाम में कारण लिखना हो तो कारण को अगर हम आप ऐसे लिखते हो, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, पर्यावरणीय कारण, ठीक है, धार्मिक कारण, तो फिर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलता है। आपके माइंडसेट को दिखाता है वहां पर कि आप उस चीज को बता रहे हो, सारी चीजों को आप डिवाइड कर रहे हो अलग अलग भाग में, ठीक है। चलिए राजनीतिकरण की बात करते हैं। तो संथाल के मुख्य राजनीतिक ढांचा पंचायती व्यवस्था को समाप्त करने की बात इन्होंने कर दिया। अब पंचायती व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है दोस्त कि यहाँ पर आप डायरेक्ट शासन करोगे, किसी का अधिकार नहीं होगा आपके ऊपर, आप अपने लिए लॉ बनाओगे, आप अपनी जरूरत के लिए टैक्स कलेक्ट करोगे, इसके साथ ही आप खुद से शासित होंगे, ठीक है। समाज के हर व्यवस्था को आप अपने अकॉर्डिंग बना कर रखेंगे। तो लेकिन क्या किया, इसको खत्म कर दिया गया। और इतनी बड़ी व्यवस्था को खत्म करने के बाद लोगों में तो आक्रोश आना ही था, फिर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, ये राजनीतिकरण हुआ। बात करते हैं तत्कालिक कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण। तो एक दारोगा हत्या का प्रकरण हुआ, जिसमें क्या हुआ, मामूली चोरी, छोटी सी चोरी हुई थी, इसके लिए दारोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दारोगा चूंकि क्या था, इंग्लिश था। किसको गिरफ्तार किया गया, विभिन्न संथालों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद संथाल ने दारोगा की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो लोगों में क्या हो गया, आक्रोश हो गया। फिर इन्होंने इसका क्या कर, दारोगा जो कि अंग्रेज थे उसका मर्डर कर दिया गया। फिर विरोध एकदम होना 100% हो गया, ये इसका तत्कालिक कारण हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, अब इसके इंपोर्टेंस की बात करते हैं। इस आंदोलन का इंपोर्टेंस क्या हुआ, भविष्य में आदिवासी आंदोलन के लिए प्रेरणा, यही यही इंपोर्टेंस हम लिखते हैं ना आलोचनात्मक व्याख्या में। आलोचनात्मक व्याख्या करना होता है तो हमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दिखाना है, तो यही पॉजिटिविटी में इसकी इंपोर्टेंस को दिखाएंगे। तो आदिवासी पहचान और अधिकारों का दावा होने लगा, ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे आपस में, औपनिवेशिक निधियों में सुधार हुआ 1856 में, संथाल परगना जो डिस्ट्रिक्ट बना, ये सब बातें हो गई। तो ये हुआ इसका, लेकिन कुल मिलाकर यह आंदोलन क्या रहा, असफल ही रहा। क्योंकि असफल, अगर इसका आलोचनात्मक निगेटिविटी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिख सकते हैं हम। चूंकि यह स्थानीय प्रकृति का था, संचार की कम व्यवस्था थी, युद्ध की कला इनमें नहीं था, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से कम था, सारे उपकरण पुलिस से लेकर न्यायालय तक सब किसके पक्ष में था, जमींदार प्लस अंग्रेज को पक्ष में था। तो ये सारे इनके कमियां और निगेटिविटी सीमाएं हो जाएंगी। अब देखते हैं बात की, बहुत सारे आंदोलन हुए थे आपको किस चीज को लेकर, जनजातीय बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन यह आंदोलन अलग क्यों था। जन आंदोलन और एकता, महिला पुरुष बच्चे इसमें सब शामिल हुए थे पहली बार, और में हुए थे बट इसमें काफी ज्यादा हो गए थे, ठीक है। हथियारों और रणनीति का प्रयोग ये लोग करते थे, गुरिल्ला रणनीति को अपनाने लगे, सांस्कृतिक धार्मिक आयाम को अपने आंदोलन में जोड़ने लगे, धर्म की रक्षा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने क्या किया था, गणेश उत्सव को ऐड कर दिया था आंदोलन में, अपनी सांस्कृतिक बातें को दिखाने लगा था कि देखो हम पहले क्या थे, अभी क्या होने लगे अंग्रेजों के आने के बाद। वहीं काफी हद तक सफल ही कहा जाएगा, सफल तो रहा लेकिन काफी हद तक सफल रहा। काश्तकारी एक्ट पास हुआ था, न्यू डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना बना था, किसी संथाल द्वारा गैर संथाल की भूमि का अब स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ये सारी हो गई। कंक्लूजन की बात करते हैं तो कुछ महत्व को दिखाते हुए नेक्स्ट राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसीलिए कहा जाता है भले ही यह क्या था, स्थानीय था प्रकृति में, लेकिन राष्ट्रीय भी, भावना में क्या था, राष्ट्रीय था। हो गया, बात खत्म। अगला है कि इंडिगो मूवमेंट,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद से देख लीजिएगा, पीडीएफ तो दे ही दिया गया है ग्रुप में, तो वहां से इसको देख लीजिएगा। यह एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, एक बार पूछा है अब तक, ठीक है। तो धन्यवाद, देखिए और क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लिख देते हैं, इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, ग्रुप में हमें क्वेश्चन पीवाईक्यू से देंगे। चलिए प्रश्न आपका यह है, बिरसा मुंडा आंदोलन की व्याख्या करते हुए, सॉरी, बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण व विस्तार को बताते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसमें आपको मैप का भी यूज करना है, रीजन भी बताना है, ठीक है। इसके साथ इसकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी निष्कर्ष भी बतानी है, नेता के नाम भी लिखने हैं, जो सॉन्ग हमने अभी बताया उसको भी यूज करना है, सारे को यूज करके लिखने का कोशिश करिए, कल हम फिर से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।